हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और शाम के बजे हैं 5 और मैं लग गई हूँ अपने खाने की तैयारी में। और मेरे आज का ब्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ। और मुझे बनाना है मेहमानों के लिए खाना। मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनके लड़का आया हुआ है तो उनके लिए खाना बना रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट सामान लेने के लिए, जब तक मैं कर रही हूँ अपनी लहसुन प्याज काटने की तैयारी। और सारा काम मैंने कर लिया है और खाना बनाना है मुझे, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और यहाँ वैसे तो कोई आता नहीं है हमारे यहाँ, और अपने ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह या उनके मम्मी पापा, अगर कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है तो इसी तरह हम छोटी छोटी खुशियाँ मना लेते हैं एक दूसरे के साथ। एक जगह का तो कोई नहीं है, सब अलग अलग के हैं यहाँ। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे मार्केट से, तो मैं ये सारा सामान लेके तो मैं लग गई हूँ अपने खाने की तैयारी में। और सारा सामान निकाल लिया है और ये पनीर मटर ये सारा लेके आए हैं। और मुझे सेवइयाँ भी बनानी है, तो वो ख़त्म हो गई थी तो वो मंगाई है मैंने। और लग गई हूँ मैं अपने खाने की तैयारी। और मेरे हस्बैंड मार्केट से आए तो बोल रहे थे चाय बनाने के लिए, तो मैंने ये चाय भी चढ़ा दी है और फिर मैं बनाऊंगी खाना। और वो मेरे हस्बैंड के दोस्त के लड़के चाय पीते नहीं हैं, तो उनके लिए नहीं बना रही हूँ, सिर्फ वो मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त ही चाय पियेंगे। और हम इसी तरह अपनी छोटी छोटी खुशियाँ मना लेते हैं, इतनी दूर कोई आता तो है ही नहीं। और फिर इसके बाद लग गई हूँ मैं अपने खाने की तैयारी में। तो मैं ये अपना सारा प्याज और ये टमाटर लहसुन छील लिया है मैंने, और ये अदरक लिया है और ये लहसुन है और ये पनीर है और मटर है। तो मैं इसकी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और पहले से नहीं बताया था मेरे हस्बैंड ने, जो मेरे से जल्दी जल्दी बनेगा खाना मैं बनाऊंगी। सिर्फ ये मटर और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ और मीठे में सेवइयाँ बनाऊंगी। तो मैं ये सारी तैयारी कर लेती हूँ अपने मसाले की। और मैं ये लहसुन प्याज को फ्राई करके ही बनाऊंगी। और यहाँ रेडी हो गई है चाय, तो मैं उनको चाय दे देती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है अपनी छोटी छोटी। और चाय देने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो सारी तैयारी कर ली है। और मैं ये कढ़ाई चढ़ा ली है मैंने, और इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। आप जो चाहो वो तेल डाल सकते हो, मैं सरसों का ही यूज करती हूँ तो इसको ही डाल रही हूँ। मैं पहले ये थोड़ा सा पनीर फ्राई करूँगी। और कोई आप चाहो तो कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, कभी कभी कच्चा भी बना लेती हूँ, पर अलग अलग टेस्ट रहता है। तो मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ तो और अच्छा टेस्ट आता है। और मैं इसी तरह ज़्यादातर से सब्ज़ी बनाती हूँ ग्रेवी वाली। तो मैं अपना पहले ये पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। फिर अब ये पनीर फ्राई हो गया था तो मैंने ये सारा मसाला अपना लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च सारी डाल दी हैं तेल में ही। तो मैं थोड़ी देर इनको फ्राई करूँगी। और फ्राई होने के बाद, और हम ऐसे बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है हमारा सारा मसाला, और बहुत अच्छी ग्रेवी लगती है इसकी खाने में। तो मैं अब इसी तरह ज़्यादा बनाती हूँ पनीर। और ये पनीर फ्राई हो गया है मेरा, तो मैंने ये ठंडा भी हो गया है तो इस प्लेट में करके रख दिया है। और ये मैंने मसाला भी अपना ठंडा करने के लिए रख दिया है, जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ अपनी सेवइयाँ बनाने की। तो सेवइयाँ बनाने के लिए लिया है मैंने इसमें घी, और ली है ये सेवइयाँ। और ये बहुत टेस्टी सेवइयाँ बनती हैं और मैं बहुत बनाती हूँ, ये मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खाते हैं इनको। और बहुत टेस्टी भी बनती हैं। और जो भैया आए थे खाना खाने के लिए उनको तो बहुत अच्छी लगी थी, उन्हें दोबारा भी मांग के खाई थी कि और है तो और दे दीजिए। और मैं ये
थोड़ा घी डाला है तो इसमें थोड़ा फ्राई कर लूँगी, फिर इसके बाद डालूँगी दूध। आप जैसी खाते हो वैसी बना सकते हो, पतली या थोड़ी थिक भी। तो मैंने ये बना ली हैं अपनी सेवइयाँ, और ये बनाई हैं। थोड़ा बाद में दूध आएगा तो डालूँगी, अभी दूध वाला आया नहीं है। ये सुबह का ही दूध था मेरा, तो वही डाल दिया है जब तक मैंने। और इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और आप जितना चाहो डाल सकते हो। और ये चीनी डाल दी है मैंने, और चीनी हमें इतनी ही डालनी चाहिए। सेवइयाँ बहुत अच्छे से मीठी हो जानी चाहिए। जब अच्छी मीठी बनती हैं तो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, और थोड़ा कम रह जाता है तो इतना टेस्टी नहीं लगती हैं सेवइयाँ। तो मैंने चीनी अच्छे से डाल दी है, अपनी सेवइयों के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने ये रेडी कर ली है अपनी सेवइयाँ बना के। उसके बाद ये मेरा मसाला भी पीस लिया था मैंने, तो अब ये तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी की मैं। और बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है इसकी, और बहुत अलग ही टेस्ट आता है हम इस तरह से पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो। और मैं अब इसी तरह से बनाती हूँ अपनी ये पनीर की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। और जो भैया खाने के लिए आए थे तो उन्होंने भी बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी थी। और मैं अब इसका मसाला डाल रही हूँ, मिर्ची, धनिया, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, और थोड़ा गरम मसाला भी डालूँगी इसमें 1 चम्मच। और ये मसाला बन के हो गया है मेरा रेडी। और इसमें मैंने डाल दिए हैं मटर, और ये मेरी ग्रेवी अच्छे से बन गई है। और मैं अब इसमें पनीर डाल दूँगी। और बहुत लेट हो गया है तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ अपने सारे काम। मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से आने के बाद ही मुझे बताया था कि उनके लिए हमें खाना बनाना है। फिर उसके बाद गए थे मार्केट, तो उसके बाद ही मैं बनाने लगी हूँ खाना। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अपनी तैयारी पहले से ही कर लेती। तो अब मैंने मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी रखनी है, तो मैंने इसमें पानी दे दिया है। और ये थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ मैं। तो ये मेरी साफ़ सफाई भी हो गई है थोड़ी किचन की। थोड़ी किचन फैली जाती है, हम जब कोई काम करते हैं किचन में तो सारा सामान इधर से उधर हो जाता है, फिर हमें अच्छे से अपना जगह पे सारा सामान रखना पड़ता है। और इधर मेरी सब्ज़ी भी हो गई है रेडी, और धनिया डाल दिया है मैंने। और ये कढ़ाई चढ़ाई है मैंने, इसमें डालूँगी तेल, और मुझे पूरियाँ बनानी हैं। तो मैंने आटा रेडी कर लिया था अपनी पूरी बनाने के लिए, और ये मैंने 4 पूरी बनाई हैं अपने मंदिर में भोग लगाने के लिए। और मैं सबसे पहले अपने मंदिर में भोग लगाऊंगी। और ये मेरा भोग भी बन के हो गया है रेडी। इसमें पनीर की सब्ज़ी है कटोरी में, और एक में सेवइयाँ कर ली हैं और पूरी हैं। और ये मैं बना रही हूँ अपने मेहमानों के लिए पूरियाँ। तो ये मेरी पूरियाँ भी बन के हो गई हैं रेडी। और कुछ आटा उठा के रखूँगी अभी साइड में, जब तक थाली लगा दूँगी उनके लिए, फिर वो लोग खाते जाएंगे तो मैं गरम गरम बनाती जाऊँगी उनके लिए। तो ये मेरी पूरियाँ हो गई हैं रेडी सिक के। और मेरे हस्बैंड गए हैं उन्हें बुलाने के लिए, हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं वो ऊपर। तो ये बना दी हैं मैंने अपनी पूरियाँ। और ये मैंने ये बनाने के बाद सलाद वगैरह सब कुछ काट के रख लिया है अपना। और ये थाली खाने की प्लेट लगा रही हूँ मैं, और ये थाली निकाल रही है मैंने 4। और मेरे हस्बैंड खाएंगे और 3 वो लोग हैं। और ये सब्ज़ी डाल रही हूँ मैं, और उनकी थाली लगा के कर दूँगी रेडी। फिर मैं साथ ही साथ पूरियाँ गरम गरम बनाती जाऊँगी। और चारों थाली लग के हो गई हैं मेरी रेडी। तो इनमें सलाद डाल रही हूँ, और ये पापड़ भी निकाल लिए हैं मैंने। यहाँ पापड़ के बिना तो खाना बनता ही नहीं है।
और इधर मैं अपने बच्चों को भी देख रही थी, साथ साथ इनका भी होमवर्क कराना था। बहुत लेट हो गया था मुझे, तो मैं इनका होमवर्क के लिए बैठा देते। बेटा मेरे आरव आर भी कभी कभी सुन लेते हैं। और ये भैया थे, मेरे आरव ने उल्टे से ही वीडियो बना दिया था और साइड में उनका लड़का बैठा है और अच्छे से नहीं। और उधर एक भैया भी बैठे हैं। और उनका खाना होने के बाद मैं भी आ गई थी अपना खाना खाने के लिए। वो लोग चले गए थे, मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया था, अच्छा नहीं लगता ऐसे, मुझे नहीं लगा था सही। और उसके बाद मेरा भी खाना हो चुका है। और ये देखो मेरी किचन का नज़ारा, और ये कैसी फैली हुई है। जब किसी के लिए खाना बनाओ मेहमानों के लिए तो यही हाल रहता है हमारी किचन का। और इधर पानी भी चला गया है मेरा, तो थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, मुझे मोटर चालू करने जाना है, उसके बाद धोऊँगी अपने सारे बर्तन। तो मोटर चालू करके आ गई थी मैं, और ये बर्तन भी मैंने मांज लिए हैं और थोड़ा थोड़ा पानी आने भी लग गया है, तो मैं ये अपने बर्तन धो रही हूँ। और जब पानी चला जाता है तो हमें यहाँ नीचे से मोटर चालू करना पड़ता है पानी के लिए। तो मैं मोटर चालू करके आई हूँ, तो आने लग गया है पानी, इसलिए मैं अपने बर्तन धोने लगी हूँ जब तक। और बहुत लेट भी हो रहा है और थोड़ा बहुत होमवर्क भी बचा है मेरा बच्चों का, फिर उन्हें दूध भी देना है। तो मैं अपने सारे बर्तन धो लेती हूँ। और आज हमारा पानी भी आएगा, बहुत सारा काम हो जाता है शाम के टाइम भी, और सुबह आना है हमारा पानी, तो इसलिए मैं ये बर्तन भी धो के रखने हैं मुझे। और मैं पानी आता है तो रात को ही बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ पानी वाले, तो सुबह 6 बजे ही आता है और तो तुरंत भरने लग जाती हूँ। और उधर मैंने सारे बर्तन धो दिए थे पानी के, और ये अपने बर्तन लगाने आ गई थी फिर मैं अपनी। और इसी तरह मैं अपना सारा काम शाम को करके ही अच्छे से रखती हूँ, तो सुबह को जल्दी हो जाता है। और सारे बर्तन इसी तरह पोंछ के रख देती हूँ मैं। और ये सारा काम हो चुका है मेरा, और मैंने अपने किचन को कर दिया है साफ़, और ये बर्तन भी कर दिए हैं, सब कुछ रेडी है। और सुबह सिर्फ पानी भरना है। और ये भी इसी तरह मैं अपनी सारी किचन को अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, तो सुबह को ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाओ, किचन में आने के बाद थोड़ा बहुत कपड़ा मारने के बाद ही मैं किचन में खाना बनाने आ जाती हूँ। और इधर हॉल भी साफ़ कर दिया है मैंने अपना सारा। तो इसी तरह करती हूँ मैं अपने सारे काम शाम के टाइम। हेलो फ्रेंड, सारा काम हो चुका है मेरा। और बजे हैं 11:15 बज रहे हैं, 11:15 का टाइम है। और सोना है मुझे, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, मेरे बच्चे भी जाते हैं स्कूल। और आज सुबह तो पानी भी आने वाला है, तो सारे बर्तन भी साफ़ करके रख दिए हैं मैंने। और सुबह 6 बजे ही आ जाता है पानी। और सुबह बहुत काम रहते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों का टिफ़िन पैक करना, नाश्ता बनाना, सारा काम रहता है। तो अब नाइट का काम हो चुका है, मेरी किचन की सफाई हो चुकी है सारी। और मैं इस तरह ही अपनी किचन की डेली साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ, और सुबह का आधा काम करके ही सोती हूँ, जल्दी हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे। आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय।